बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाप बेटा में आज हम एक प्रोग्राम जो कर रहे हैं, बड़ा मुनफरिद अंदाज और टॉपिक है। आमूमी तौर पे फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे ये बात कही जाती है कि जब शादियां होती हैं तो फूफियों को मनाना पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में आज मेरी दोनों फूफियां मौजूद हैं, शरीक हो रही हैं, और ये कोई हमारा फंक्शन नहीं है जहाँ पे वो मिलने के लिए आई हैं। और जो इस वक्त हयात हैं मेरी वालिद की बहनें, वो यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है। इस तरह से मेरे दोनों बच्चों की फूफियाँ भी यहाँ हैं। तो ये एक खुश कुन लम्हा है कि किसी भी फंक्शन के बग़ैर ये दोनों रिश्तों की जो ख़वातीन हैं वो यहाँ आई हैं। तो मैं इनको खुश आमदीद भी कहता हूँ और बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि ये हमारे घर में तशरीफ़ लाई हैं। तो ये व्लॉग हम इसी तनाज़ुर में कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी जो अहलिया है उनसे ये बात करूँगा कि वो कैसा महसूस कर रही हैं, क्योंकि अमूमी तौर पे नंद भावज का रिश्ता और बाकी जो रिश्ते हैं वो माशरे में इसको मुस्तहसन नहीं समझा जाता, अच्छे अंदाज से नहीं समझा जाता। तो हमारी बहुएँ भी मौजूद हैं, हमारे बेटे भी मौजूद हैं, मेरी फूफियाँ भी मौजूद हैं, मेरे बच्चों की फूफियाँ भी मौजूद हैं। तो मैं पहले अपनी अहलिया से कहूँगा कि वो भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम। हदीस को ही कोट करके मैं अपनी बात का आगाज़ करूँगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तंगदस्ती महसूस करो तो अपनी बहनों के लिए खाने का ख़ास तौर पे एहतमाम किया करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी की बात है कि मेरी मियाँ की फूफियाँ, मेरे बच्चों की फूफियाँ, यानी कि हमारे बुज़ुर्ग यहाँ पे मौजूद हैं। अल्लाह ताला इनको सलामत भी रखे, ये दुआओं वाले हाथ हैं। तो अल्लाह ताला सलामत रखे इनको। और बच्चों की फूफो भी यहाँ पे मौजूद हैं। अल्लाह ताला इनको भी अपने घर में आबाद रखे। बहुत खुशी हो रही है, बच्चे सब एंजॉय कर रहे हैं, खुश हैं, आपस में गपशप भी लग रही है और ख़ास तौर पे धूप को भी एंजॉय कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि मेरी निस्फ़ बेहतर ने जो है ना वो इनको खुशामदीद कहा है और बड़े मुस्तहसन अंदाज से इनका शुक्रिया। हकीकत बात है कि घरों के जो निज़ाम है वो ख़वातीन से ही रास्ता पे रास्ता होते हैं। हमारे माशरे में इसमें कमी रह गई है, उसको भी दूर करने के लिए ये व्लॉग हम जो शेयर करना चाह रहे हैं इसी तनाज़ुर में है कि घरों में खुशियाँ बाँटने में जो ख़वातीन का किरदार है वो बड़ा अहम है। अब मैं अपनी जो बड़ी हमारी फूफो हैं, सरफराज उनका नाम है, वो ततले आली जो गांव है गुजरांवाला ज़िला में, वहाँ से तशरीफ़ लाई हैं। जब मैं पहली दफ़ा इनके गांव गया ना तो हकीकत है कि वहाँ जाना बड़ा मुश्किल था। अब तो ये थोड़ा शहर में आ गई हैं, लेकिन पहले ये गांव में थी। अब वहाँ जाना आसान है, लेकिन हमारी कम मायगी है, कम नालायकी है कि हम कम जाते हैं। लेकिन ये हर साल में 2 दफ़ा हमारे पास तशरीफ़ लाती हैं और ये अपने भाई का घर समझते हुए यहाँ तशरीफ़ लाती हैं। मैं फूफो तुसी दसो फिर। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने भाई के घर आई हुई हूँ। ये मेरे भतीजे हैं, भतीजियाँ हैं, उनकी बहू हैं। मैं बहुत खुश हूँ। दूसरी हमारी फूफो जो है वो आरावाला से तशरीफ़ लाई हैं और वहाँ ये टीचर भी रही हैं, तदरीस से वाबस्ता भी रही हैं। तो एक इनके साथ हमारा एक और भी ताल्लुक़ है जो अल्लाह ताला के घर में जब हम गए हज पे 2016 में, तो ये भी हमारे साथ थी, इन्होंने हमारे साथ हज भी किया। तो मैंने सुना है कि जो हज इकट्ठा करते हैं वो आखिरत में भी इकट्ठे ही होंगे वहाँ मैदान अरफात में। तो कभी उम्मीद है कि ये भी हमारे साथ ही इंशाल्लाह होंगी। तो वो भी अपने बात। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे भाई वैशी मोहम्मद असलम साहब का घर है, उनके बच्चों का घर है, और उनके बड़े बेटे मोहम्मद वसीम असलम वो पास बैठे हुए हैं। आगे उनके बच्चे हैं, दोनों बहुएं बैठी हुई हैं। हम दोनों बहनें हैं बड़े भाई की, इनकी पुतियाँ हैं। तो हम इनको मिलने आए हैं, इनको देखने आए हैं। अपनी बहन छोटी मेरी जो है लुबना, वो भी मालूमा है और इन्होंने होम इकोनॉमिक्स कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन की और फिर यहाँ से इनकी रवानगी हुई, शादी भी इसी घर में हुई। तो वो भी आई हैं, तशरीफ़ लाई हैं, उनकी बच्चियाँ भी आई हैं। तो बहुत खुशी की बात है, उनसे भी। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे अब्बू का घर है, जो रबाते जमीला इस घर का नाम है। मेरे बड़े भाईजान और उनके बच्चे माशाल्लाह इधर रहते हैं, उनकी बहुएं हैं, मेरी भाभी, मेरी फुप्पो भाभी जिनके साथ मेरा बहनों की तरह ताल्लुक़ है। बहुत खुशी हुई और आज हम इंजॉय कर रहे हैं सब बच्चों के साथ। अच्छा, हमारी ना फूफो थी, एक फौत हो गई हैं मुनव्वर बेगम, उनकी बेटी जो इनकी भी शादी इसी घर से हुई थी। तो वो भी आज यहाँ हमारे पास तशरीफ़ फरमा है और हमें मिलने के लिए आई हैं।
तो उनसे भी मैं गुजारिश करूँगा। सरबत ये भी स्पेशल एजुकेशन से इनका ताल्लुक़ है और टीचर हैं। तो ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि हमारे आबा व अजदाद का जो 2 पेशे थे, एक तालीम और दूसरा महकमा माल। तो इन 2 महकमों से ताल्लुक़ था, तो आगे भी ये नस्ल उस मामले को लेके चल रही है। तो सरबत मेरा नाम सरबत है। मैं क्रश मोहम्मद असलम की भांजी हूँ, बड़ी बहन की बेटी हूँ। हम 4 बहनें हैं। मेरी इस घर में इनकी बड़ी बहू इरम रियाज, वो मेरी बड़ी बाजी की बेटी हैं। मैं इनसे मिलने आई हूँ, मुझे छुट्टियाँ थी तो मैं खूब एंजॉय कर रही हूँ। माशाल्लाह बच्चों से रौनक लगी हुई है। भाई भाभी बहुत हमारी इज़्ज़त कदर करते हैं कि मैं इनका सारी ज़िंदगी एहसान नहीं दे सकती, इतना हमारे साथ पुरखलूस है। अच्छा जी, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे सब बहनों को, मेरी फूफों को। अब अगली जो नस्ल है, ज़ाहिर है कि मैंने जैसे शुरू में कहा कि घरों का निज़ाम जो है वो ख़वातीन से चलता है। तो शुरू में मेरी अहलिया ने बात की है। अब अगली नस्ल में जो साद बिन वसीम जो मेरा बड़ा बेटा है, उनकी अहलिया इरम रियाज जो हमारी भांजी भी हैं, वो भी यहाँ मौजूद हैं। उनको मैं माइक देता हूँ कि वो भी अब इस नस्ल को उन्होंने आगे लेके चलना है, इस रवायात को लेके चलना है, तो वो अपनी बात रखें। इरम रियाज। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमारा घर मेहमानों के लिए खुला रखा। ये तो अल्लाह की रहमत है, और ये हाथ तो वैसे भी शफ़क़त वाले, मोहब्बत वाले हाथ हैं। अल्लाह ताला इनको हमारे सरों पे सलामत रखे और हमें इनका अदब करने का, एहतराम करने का, इनका हक़ अदा करने की तौफ़ीक दे। आमीन। अब ये छोटी जो जिसको उर्फ़ आम में बहू कहा जाता है, लेकिन मैं तो बेटी ही कहता हूँ दोनों को। मुझे बड़ा एक अजीब सा फ़ील होता है, मुझे भी और मेरी अहलिया को भी। घर जब हम बाहर तारुफ़ कराते हैं कि हमारी बेटी, तो वो कहते हैं कि ये कब पैदा हुई? तो हमने कहा कि भी ये शुरू दिन से पैदा हुई थी। तो वो छोटी जो इनसे इरम से छोटी हैं, असद की अहलिया हिफ्ज़ा, उनसे गुज़ारिश करूँगा, क्योंकि वो इस ख़ानदान में इस सारे निज़ाम को लेके चलने वाली वो भी एक बड़ी अहम फ़र्द हैं। वो भी अभी बात करें, ये मैस कम्युनिकेशन में इन्होंने जर्नलिज़्म किया हुआ है। तो हिफ्ज़ा। अस्सलाम वालेकुम। बहुत खुशी की बात है कि इतने ज़्यादा मेहमान हमारे घर आए हुए हैं, बुज़ुर्ग हैं हमारे, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। शादी से पहले जो रिश्ते मैंने नहीं देखे वो मुझे यहाँ पर आकर मिले हैं। बहुत पुरखुलूस रिश्ते हैं, बुज़ुर्ग हैं हमारे, बहुत मोहब्बत करते हैं हमसे। अल्लाह ताला हमें भी इनका अदब करने और इनसे मोहब्बत करने की तौफ़ीक दे। आमीन। अच्छा, ये पीछे मेरे आप देख रहे हैं कि एक बच्चों की लाइन लगी हुई है। ये बच्चे ज़ाहिर है बच्चे भी घरों का एक बहुत बड़ा हुस्न है। ये लाहौर का लावा हो या लाहौर का पावा हो, वो हारिस लावा है। हारिस तो वो भी बैठा हुआ है अपनी अम्मी की गोद में। तो इस तरह से बाकी बच्चे भी मेरे भांजियाँ हैं, भतीजे हैं, तो वो उनको भी माइक देंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने बड़े बेटे साद से बात करूँगा कि वो जो घर का निज़ाम है, ये मुंतकिली हो रही है। ये विरासत की मुंतकिली इसी को कहते हैं। विरासत की मुंतकिली ये नहीं होती कि भी जायदाद की मुंतकिली या जायदादें तकसीम कर लेना। असल में विरासत की मुंतकिली रवायात की मुंतकिली है, और उसकी तरफ हमारी बहसियत मजमूई माशरे में तो जो कम है। तो ये आज का व्लॉग भी ये इन चंद नुकात के हवाले से ही हम कर रहे हैं। तो साद बिन वसीम जो बड़े हैं, उनसे मैं बात करूँगा कि वो भी जो उनकी फूफियाँ आई हुई हैं, जो मेरी फूफियाँ आई हुई हैं, जो यहाँ बच्चे आए हुए हैं, भांजे भतीजे, उनके वाले से बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो ये पुरानी कदरें हैं ये ख़त्म होती जा रही हैं। अब हमारे यहाँ पे माशरे में अलमिया ये है कि हम लोग बाहर वालों से तो मिल लेते हैं, लेकिन घर के अफराद से मिलने को रवादार नहीं है, जो सबसे बड़ी ख़ानदानी निज़ाम के अंदर कमज़ोरी का बायस बना है। यूरोप ने, अमेरिका ने ये ख़ानदानी निज़ाम को दोबारा अडॉप्ट करना शुरू किया कि उनके घरों के मसाइल बढ़ गए, और हमने जो हमारा तालीम मोहम्मदी है उससे हम लोग पीछे हो गए, जिसकी वजह से हमारा ख़ानदानी निज़ाम बहुत कमज़ोर हो गया। ये अब्बायन की फुफ्फो 2 आई हुई हैं, मेरी फुफ्फो आई हुई हैं, मेरी भी 3 फुफ्फो आई हुई हैं, और बाकी बच्चे वगैरह सारे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे आते हैं, इस तरह ही मिलते मिलाते हैं। पहले कुछ होता था कि एक घर बड़ा घर कहलाता था, अब
وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے. یہ الحمدللہ ہمارا گھر میرے دادا ابو، میرے والد صاحب 11 بہن بھائی، پھر ان کے بعد میرے دادا ابو کی 5 بہنیں، ان کے بچے، تو وہ گھر ماشاءاللہ چہل قدمی، رونق اور وہ سارا قائم تھا، اور اللہ تعالیٰ اس طرح ہی قائم و دائم رکھے. آمین. جزاک اللہ. اچھا، باپ بیٹا کے جو ہے ہوسٹ میرے ساتھ اسد، وہ بھی اب ان کو بھی میں نے بلایا ہے کہ بھی وہ بھی اپنی بات کریں، کیونکہ یہ ایک فیملی بلاگ ہم کر رہے ہیں، تو وہ بات اپنی بھی رکھیں گے اور پھر بچوں سے بھی بات کروائیں گے. اسد بن بسی. السلام علیکم جی. بہت مزہ آ رہا ہے اس وقت. سب نے اپنی خاندانی باتیں کر لی ہیں، میں ذرا تھوڑی ہٹ کے بات کروں گا. میری بھی پھپھو یہاں موجود ہے، میرے ابا جان کی پھپھو یہاں موجود ہے، لیکن جس طرح ہوتا ہے کہ ہمارے جو والدین ہوتے ہیں ان کے آگے جو رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کی پھپھیاں یا ان کی مامیاں، آج کل کے جو بچے ہیں ان کو اتنا تعارف ان سے نہیں ہے. لیکن ہم لوگ اپنی ابا جی کی پھپھو کے ساتھ لوڈو کھیلتے رہے. اس کے بعد جب انہوں نے آنا، ان سے پیسے لے کے کچھ کھانے چلے جانا، ان کے ساتھ گراؤنڈ چلے جانا. اور منفرد بات یہ ہے کہ یہاں پہ دادو موجود ہیں. وہ جب اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہمارے گھر آتی تھی نا، تو وہ مختلف گاڑیاں چینج کر کے آتی تھیں. تو مطلب کہ وہ رینٹ پہ آتی تھی، رینٹ پہ گاڑی لے کر وہاں سے آتے تھے. تو میں چھوٹا تھا تو میں یہ سمجھتا تھا ان کی اپنی گاڑی ہیں. اور جب 2-3 دفعہ یہ لوگ آئے میری ہوش کے اندر، جب میں نے پہلی بار ان کو دیکھا، پھر دوبارہ دیکھا، پھر دوبارہ دیکھا، تو مجھے لگا کہ بہت ہی کوئی لینڈ لارڈ لوگ ہیں، اور ہم نے تو کبھی ان کو دیکھا ہی نہیں ہے. تو یہ عارف والا میں ان کی کچھ زمینیں ہوں گی اور پیچھے کوئی جائیداد ہوگی. وہ پھر جب تھوڑا سا مطلب 18-19 سال کے ہوئے، جب مزید تعارف ہوا، جب تھوڑا سمجھ آنا شروع ہوئی، پتہ لگا کہ یہ لوگ رینٹ پہ گاڑی لے کے آتے تھے اور ڈرائیور ان کے ہوتے تھے. میں سمجھتا تھا سارے ڈرائیور بھی ان کے ہیں، یہ ساری گاڑیاں بھی ان کی ہیں. تو وہ بڑی ایک منفرد سی بات تھی، اور جو آج ہم ان سب چیزوں کو دیکھتے اور سنتے ہیں تو بڑی خوشی بھی ہوتی ہے اور ہنسی بھی آتی ہے. تو ان سب لوگوں سے بڑا ایک آپ کہہ لیں کہ غیر معمولی طور پہ ہم ہوتا ہے نا کہ ہم بہت باادب ہو کے کوئی بات بھی نہیں کر سکتے، جھجکتے ہیں، اور کوئی فرینکنیس کا بھی اظہار نہیں کر سکتے، مذاق بھی نہیں کر سکتے. لیکن میرا سب کے ساتھ مذاق ہے کہ ہمارے مرشد بھی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کا تعارف بھی آپ کے سامنے ابا جان نے کروایا ہے. تو ہر کسی کے ساتھ مزاحیہ قسم کا ایک بات چیت ہے، مزاحیہ گفتگو ہے. تو میرا ان کے ساتھ کسی قسم کا وہ والا رشتہ نہیں ہے کہ دادو ہیں تو میں اس طرح ہی بات اب ہو کے بس دادو جی کیا حال ہے، ٹھیک ٹھاک ہے. پوری طرح شغل بھی لگانا ہے اور ہنسنا بھی ہے. تو بڑا اچھا لگ رہا ہے. کنو شنو پڑے ہوئے لیکن کھائے کسی نے نہیں، فریم میں لانے کے لیے رکھے تھے. نہیں، وہ پہلے کھا لیے ہیں، 2 ٹوکریاں پہلے یہ کھا چکے ہیں، کنو، سیب، کیلے وغیرہ، یہ 2 ٹوکریاں کھا چکے ہیں. اچھا، یہ تو اب جو لوگ یہاں موجود ہیں، جو میری پھوپھیاں اور میری بہنیں موجود ہیں، اس کے علاوہ میری 3 بہنیں وہ جو آج نہیں آ سکی، یہ ان کو کوئی بلایا نہیں ہے، یہ اپنی مرضی سے یہاں تشریف لائی ہیں. رجحان جو ہے یہ کم ہو گیا ہے اپنے آپ ملنے کا، صرف ہم خوشی غمی کے موقع پہ اب ملنے والا معاملہ رہ گیا ہے. اس کو بھی ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے. اور یہ ولاگ میں بہت ساری باتیں، بہت سارے میسیج ہم جو دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ صرف اب ملنا ملانا، رشتہ داری جینے پہ یا مرنے پہ نہیں رکھنی چاہیے، ویسے بھی ملنے کے لیے آنا چاہیے اور ملنا چاہیے. اور یہ جو رجحان ہے اس کو زیادہ پروان چڑھانا چاہیے. آج میری 3 بہنیں جو ہیں وہ بھی اپنے اپنے گھروں میں آباد ہیں. ایک اس میں بیمار ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی شفا دے. میمونہ اور لبنہ تو موجود ہے، بشرا رائے گنج میں ہے، اور فرحانہ پنڈی میں ہے. وہ پچھلے دنوں آئی ہوئی تھی، وہ بھی یہاں مل کے گئی ہے. تو یہ نظام ہے. 2 بھائی اس طرح سے، ایک فہیم ہے، ایک کلیم ہے. تو یہ سب ہم الحمدللہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں، ملتے ہیں، ایک دوسرے خیر خواہی میں آگے بڑھ کے چلتے ہیں. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے آج کل کے دور میں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس گھر کے اوپر خاص طور پہ رباط جمیلہ میں، اور ہمارے والدین کی تربیت کا نتیجہ ہے، ہمارے آباء و اجداد کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ یہ سلسلہ اب آگے بڑھ رہا ہے. بہت شکریہ جی.